आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, मूर्ख बंदर और राजा। बात काफी पुरानी है। एक राजा को बंदरों से बहुत लगा था। उनमें से एक बड़ा बंदर उन्हें बहुत पसंद था। उनका मानना था कि बंदर भी व्यक्तियों की ही तरह बुद्धिमान होते हैं। जब भी वह अपने शयन कक्ष में जाते, वह बड़ा बंदर उनके निकट बैठा रहता। एक दिन राजा जंगल में शिकार करने का काफी दिनों बाद वह लौटे। वह बहुत थक गए थे। वह आते ही अपने शयन कक्ष में गए। उन्होंने बंदर को आदेश दिया कि उनकी नींद में कोई खला न डाले। बंदर ने उनका आदेश माना। बंदर ने अपने हाथ में एक नंगी तलवार पकड़ ली। थोड़ी ही देर बाद बंदर ने देखा कि एक मक्खी राजा के शयन कक्ष में घुस आई है। वह मक्खी राजा की नाक पर बैठ गई। बंदर ने उसे उड़ाना चाहा, पर वह मक्खी बार बार राजा की नाक पर बैठकर उड़ रही थी। इस बार जैसे ही राजा की नाक पर मक्खी बैठी, बंदर ने गुस्से में आकर उसके ऊपर तलवार चला दी। मक्खी का क्या होना था, मक्खी तो उड़ गई, पर राजा की नाक उनके मुंह से अलग हो गई। शिक्षा: मूर्ख दोस्तों से अच्छा होता है बुद्धिमान शत्रु। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम तन्वी है। मैं आज आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। चालाक लोमड़ी, भूखा कौवा। एक बार की बात है, एक कौवा बहुत भूखा था। वह खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। उसको एक पेड़ के किनारे एक पनीर का टुकड़ा मिला। उसने पनीर के टुकड़े को उठाया और एक पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर बैठ गया। उसने सोचा कि अब तो मैं बहुत आनंद से इसको खाऊंगा। वहीं पास में एक लोमड़ी रहती थी। वह बहुत देर से बहुत भूखी थी। वह खाने की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। उसने देखा एक पेड़ पर एक कौवा बैठा है। उसके मुंह में एक पनीर का टुकड़ा है। उसने उस पनीर के टुकड़े को लेने का चाहा। उसने एक सोची। उसने बोला, कव्वे कव्वे तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारे पंख भी बहुत सुंदर है। मुझे लगता है कि तुम्हारी आवाज भी बहुत सुंदर होगी। लोमड़ी ने कहा कि तुम मेरे लिए एक गाना गाओगे। कव्वे ने गाना गाना शुरू किया और पनीर का टुकड़ा जमीन पर गिर गया। लोमड़ी ने भागकर पनीर के टुकड़े को उठाया और जल्द ही वहां से चली गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी बुद्धि से अपना सारा काम करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम सम्राट साहिल है। मैं दूसरी कक्षा का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। डरो मत। एक बार एक दिन की बात थी। एक लड़के का नाम नरेंद्र था। उसको चंपक का पेड़ बहुत पसंद था। वह एक दिन अपने मित्र के घर गया। उसके मित्र के घर के पास एक चंपक का पेड़ लगा था। वह और उसका मित्र उस चंपक के पेड़ पर चढ़ने लगे। उसके मित्र के दादाजी आए और नरेंद्र को कहा, नरेंद्र इस पेड़ से उतरो, दोबारा इस पेड़ पे मत चढ़ना। नरेंद्र बोला, क्यों दादाजी? दादाजी बोले कि इस पेड़ पे एक राक्षस रहता है। जो भी इस पेड़ पे चढ़ता है वह उसकी गर्दन तोड़ देता है। नरेंद्र ने बोला, दादाजी इसके बारे में और भी बताइए ना। दादाजी को डर था कि नरेंद्र पेड़ से गिर ना जाए, इसीलिए वह बोल रहे हैं। जैसे ही दादाजी थोड़ी दूरी पे गए, नरेंद्र फिर से पेड़ पे चढ़ गया
और उसके मित्र ने जोर से बोला, नरेंद्र, तुमको दादाजी की बात समझ नहीं आई। दादाजी ने बोला था कि इस पेड़ पे मत चढ़ना, नहीं तो वो राक्षस तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा। नरेंद्र बोला, दादाजी की बात झूठ है। दादाजी की बात अगर सच होती तो मेरी गर्दन टूट चुकी होती। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम निहाल है। मैं दूसरी कक्षा का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी को एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। खरगोश और कछुआ। एक बार की बात है, एक खरगोश था, उसको एक कछुआ मिला। उसने कछुए से कहा, आओ हम दौड़ करें, जो जीतेगा वो दूसरे को इनाम देगा। खरगोश सबसे तेज था और कछुआ सबसे धीरे। भागते भागते खरगोश ने पीछे देखा कि कछुआ तो बहुत धीरे है, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। कछुआ आगे निकल गया और कछुआ जीत गया। धन्यवाद। मेरा नाम कशिश है। मैं दूसरी कक्षा की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। दो दोस्त और भालू। एक बार दो दोस्त थे, वह जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने एक दूसरे की मदद करने का वादा किया। कुछ देर बाद उनके सामने एक भालू आया। एक दोस्त पेड़ पर चढ़ गया, दूसरे दोस्त को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। वह जमीन पर सांस रोककर लेट गया। भालू उसके पास आया। भालू ने सोचा कि यह मरा हुआ है, वह चला गया। दूसरा दोस्त पेड़ से नीचे उतरा और कहा, भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? भालू ने मेरे कान में कहा कि झूठे मित्र पर कभी भरोसा मत करना। शिक्षा, किसी झूठे मित्र पर भरोसा मत करना। धन्यवाद। मेरा नाम तंजुम वांगमो है। मैं दूसरी कक्षा की छात्रा हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। लालची दूध वाला। एक छोटे से गांव में एक दूध वाला रहता था। वह बहुत ही लालची था। वह अपने ग्राहकों को दूध बेचता था। वो नदी पार करके अपने दूध में नदी का पानी मिलाकर अपने ग्राहकों को बेचता था। एक दिन वह बहुत अमीर बन गया। फिर उसके बेटे की शादी थी। तब वो अपने ग्राहकों से पैसे मांगने गया। तब उसने पैसे इकट्ठा हुआ। तब पैसे इकट्ठे होने के बाद उसने नए कपड़े लिए और नए गहने लिए। वो तब नदी पार करके घर जा रहा था। नाव एक पत्थर से टकरा गई और उल्टी हो